14 मई 2025 नेक्सस जीएस के टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। तो जैसा कि डेली सोमवार से शनिवार तक आपका शाम को 8 बजे ये सीरीज़ चलाई जाती है। संभवतः सभी लोगों को पता होगा कि शाम को 8 बजे से आपकी सीरीज़ चलती है और ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन के आसपास इसमें होते हैं। धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। 20 से स्टार्ट हुआ था, अब इस टाइम पे वर्तमान में 35 क्वेश्चन आपको डेली दे जा रहे हैं। और क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन जो है आपके उस बेसिस पे दिए जा रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको अपग्रेडेड मिलेंगे जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में। एक करंट रिलेटेड जीएस इसका बेस है और दूसरा बेस जो है वो आपका पीवाईक्यू है। तो दो बेस पे ही आपका एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हैं। दोनों ही बेसिक्स पे आपका काम ये चल रहा है। अगर आपको समीक्षा अधिकारी का पूरा बैच लेना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं 7080540001। इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ A to Z आपका पूरी की पूरी क्लास, टेस्ट सीरीज़, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध जो है वो सूर्य से निकटतम ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह आता है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये आते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? तो किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है? कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है। कौन से दो ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच आते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा आते हैं? बुध और शुक्र जो है वो आपका कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच आते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा भी इवन कहा जाता है इसको, शान का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है वो ऑब्वियस सी बात है सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो आपका किस प्रक्रिया से होती है? नाभिकीय संलयन से होती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग दृश्य किससे जुड़ा है? तो हीरक वलय या डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के अपरिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। तो डायमंड दृश्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रहण, ज्वालामुखी, सूर्य ग्रहण या आकाश गंगा। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। और देखिए ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके, तो ये आपका सूर्य ग्रहण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति जो है केवल न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? यह आपका अमावस्या पे होता है। सूर्य ग्रहण में कौन सा पिंड बीच में आता है? तो सूर्य ग्रहण में कौन सा पिंड जो है वो बीच में आता है? पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसी से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? करीब 149.6 मिलियन किलोमीटर के आसपास दूर है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है
और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर की स्थिति कब होती है? मैंने बताया ये भी दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है, इसको उपसौर कहते हैं। तो अपसौर जो है वो आपका जुलाई में होता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा व सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। ये लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो 88 दिनों में। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में बुध सही होगा। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और वर्तमान सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इसका औसत तापमान करीब 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र ग्रह का औसत तापमान, तो शुक्र ग्रह का औसत तापमान जो है 464 डिग्री सेंटीग्रेड। किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में कही है। तो किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द हेवंस। दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑन द हेवंस बुक किसकी है, या किसने सबसे पहले पृथ्वी गोल है ये कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। इनकी पुस्तक थी ऑन द हेवंस। अरस्तु की कौन सी पुस्तक में पृथ्वी के गोलाकार होने की बात कही गई? तो ऑन द हेवंस, जैसा भी मैंने बताया। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका ग्रीन प्लैनेट है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का आंतरिक भाग किससे मिलता जुलता है? तो पृथ्वी के आउटर कोर या परम अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का जो अभ्यंतर है वो भी श्याम द्रव जैसा है। तो चंद्रमा का जो आंतरिक भाग है वो किससे आपका मिलता जुलता है? इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका एकदम सिंपल सा आंसर होगा पृथ्वी के आउटर कोर से, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व के बारे में बात करें तो भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला जो तत्व है, रासायनिक तत्व है, वो आपका ऑक्सीजन है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य से चला जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड का टाइम लेता है या समय लेता है। तो 8 मिनट 19 सेकंड कह सकते हैं इसमें। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो परिक्रमा 365.25 दिन में पूरा करती है। बिग बैंग सिद्धांत ये किससे रिलेटेड है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है जॉर्ज लेमोन्टोर ने करीब 1927 में किया था, 1927 में किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लेमोन्टोर ने किया था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड वेनेगर साहब ने दिया था महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा विकसित किया गया था। आकाशगंगा किस प्रकार की गैलेक्सी है? तो आकाशगंगा जो है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। एनसीईआरटी में भी आपका ये क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो आकाशगंगा किस प्रकार की गैलेक्सी है? तो सर्पाकार गैलेक्सी है। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा से बाहर कौन सी स्थिति जो है उत्पन्न होती है? तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, चंद्रशेखर सीमा या कृष्ण श्याम विवर या कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहलाते हैं। ब्लैक होल की जो जानकारी है सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने ही दी थी। ब्लैक होल जो है श्याम विवर सिमट गया तारा होता है। बहुत उच्च घनत्व के कारण ब्लैक होल किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। नेक्स्ट, तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन और इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या सही होगा। 35 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको बताना है।
पहला क्वेश्चन था कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के बारे में बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कुल कितने ग्रह हैं, सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो बुध सबसे पास है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो दूरी के क्रम में आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, तो ये सारे के सारे आते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब सेकंड ऑप्शन। किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, तो किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, तो कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कौन से 2 ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं, तो बुध और शुक्र जो है वो आपका पृथ्वी के बीच आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी जो है वो स्थित है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है। तो ये रहे आज आपके 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं।